हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीजन 8 का सेकंड पार्ट है और इसमें मैंने कवर किए हैं नेक्स्ट 4 एपिसोड 5, 6, 7 और 8। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गैब्रियल चर्च में गॉड के सामने प्रे कर रहा था। गैब्रियल गॉड से कहता है कि उसे एक फ्रूटफुल डेथ चाहिए और वो बिना किसी कारण के मरना नहीं चाहता था। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साइमन ग्रेगरी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। ये वो समय था जब ग्रेगरी हिलटॉप छोड़कर सेंचुरी जा चुका था। साइमन ग्रेगरी को अपने साथ मीटिंग रूम के अंदर लेकर जाता है। मीटिंग में ग्रेगरी की मुलाकात नेगन और उसके लेफ्टिनेंट से होती है। ग्रेगरी उन लोगों को सजेस्ट करता है कि वो हिलटॉप के उन रेसिडेंट को हिलटॉप से बाहर निकाल देगा जो रिक को सपोर्ट कर रहे थे। नेगन को ग्रेगरी के ऊपर डाउट था। उसका मानना था कि हिलटॉप के रेसिडेंट्स अब ग्रेगरी के अंडर में नहीं थे। साइमन को ग्रेगरी का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे सपोर्ट करता है। नेगन साइमन की इस बात को पसंद नहीं करता। वो उसे याद दिलाता है कि उन लोगों के लिए पीपल एक रिसोर्सेज के समान है जिन्हें वो बाद में यूज कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ उन्हीं आदमियों को मारना है जो उनके लिए खतरा बने हुए थे। नेगन का प्लान रिक, मैगी और एजेकिल को पकड़ने का था। वो उन्हें पब्लिक के सामने बहुत बुरी मौत देना चाहता था। तभी उन सभी लोगों को बाहर से आती हुई गन फायर्स की आवाज सुनाई देती है। नेगन उठकर विंडो से बाहर झांकता है और उसे रिक अपनी पूरी आर्मी के साथ दिखाई दे जाता है। नेगन अपने सभी लेफ्टिनेंट को लेकर बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ये वही मोमेंट था जब रिक ने पूरी कम्युनिटीज के साथ सेंचुरी के ऊपर अटैक किया था। अगले सीन में एपिसोड प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर गैब्रियल नेगन के साथ एक ट्रेलर के अंदर बंद था। ट्रेलर को चारों ओर से वॉकर्स ने घेर रखा था। नेगन गैब्रियल से पूछता है कि उसने ग्रेगरी की मदद क्यों की थी, क्योंकि ग्रेगरी की मदद करने के कारण ही गैब्रियल उस ट्रेलर में नेगन के साथ फंस गया था। गैब्रियल नेगन को क्लियर करता है कि भगवान की यही मर्जी थी और शायद वो नेगन का कन्फेशन लेने के लिए वहाँ पर मौजूद था। इधर रोड पे रिक और डेरिल योगो के पास पहुँच चुके थे। योगो रिक और डेरिल को बताता है कि केमिकल प्लांट आउटपोस्ट पर मौजूद सभी सेवियर्स मारे जा चुके थे और वहाँ पर कैरोल, जेरी और एजेकिल ही जीवित बचे थे। योगो बहुत ज्यादा घायल था। उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। इधर नेगन गैब्रियल को कहता है कि उसे पूरी उम्मीद है कि उसके लेफ्टिनेंट उसे इस ट्रेलर से बाहर निकाल लेंगे। नेगन को लेकिन ये भी डाउट था कि कहीं उसके लेफ्टिनेंट ये ना समझे कि नेगन मर चुका है और वो उसे ढूंढने की कोशिश न करें। नेगन गैब्रियल को बताता है कि वो सेंचुरी के सभी लोगों की देखभाल करता है और उसने उन सभी लोगों को बचाया था, इसीलिए उसके सभी लोग सेवियर्स कहलाते थे। इधर नेगन के सभी लेफ्टिनेंट फिर से एक बार मीटिंग करते हैं। रेजिना उन सभी लोगों को सजेस्ट करती है कि उन्हें वर्कर्स के एक ग्रुप को वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर भेज देना चाहिए और वो लोग उस सिचुएशन का फायदा उठाकर सेवियर्स की एक टीम को आउटपोस्ट पर भेज सकते थे। यूजीन उन सभी लोगों को कहता है कि अगर उन लोगों ने वर्कर्स के साथ ऐसा किया तो वर्कर्स विद्रोह कर देंगे और वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ड्वाइट यूजीन की इस बात को सपोर्ट करता है। गेविन डाउट करता है कि उन्हीं लोगों में से कोई एक रिक की मदद कर रहा था, क्योंकि बिना किसी मदद के रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ सेंचुरी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। अगले सीन में यूजीन को दिखाते हैं जो कि ड्वाइट से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया था। यूजीन ड्वाइट को मीटिंग में सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। यूजीन की नजर तभी वहाँ पड़ी हुई कुछ वुडन फिगराइन के ऊपर पड़ती है। वो उन्हें हाथ से उठाकर चेक करता है। वुडन फिगराइन को ड्वाइट ने अभी अभी पेंट किया था। उन पर लगा हुआ रेड पेंट यूजीन के हाथ में लग जाता है। अगले सीन में नेगन और गैब्रियल को दिखाया जाता है। नेगन गैब्रियल को बताता है कि हर आदमी की कोई ना कोई वीकनेस होती है और जब वो सेंचुरी के लोगों से मिला था तब सेंचुरी में बहुत सारे वीक लोग मौजूद थे। नेगन ने उन सभी लोगों की वीकनेस को दूर किया था और उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया था। गैब्रियल एक बार फिर नेगन को याद दिलाता है कि वो दोनों इस ट्रेलर में मर सकते थे और उसे कन्फेशन करने के लिए कहता है। नेगन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए गैब्रियल उसकी फैमिली लाइफ के बारे में पूछता है। नेगन को कुछ सेकंड के लिए अपनी वाइफ याद आ जाती है और वो कहीं खो जाता है। गैब्रियल समझ जाता है कि उसने नेगन की वीकनेस को पकड़ लिया था। वो अपनी गन को अपने हाथों में ले लेता है। नेगन ये देखकर तुरंत गैब्रियल के ऊपर अटैक करता है और गैब्रियल पास ही के एक रूम में चला जाता है। वॉकर्स के प्रेशर से ट्रेलर में छेद हो जाता है और एक वॉकर उसमें से अंदर झांकने लग जाता है। नेगन लूसील से उस वॉकर को मार डालता है। नेगन गैब्रियल को बताता है कि अब उन लोगों के इस ट्रेलर से जाने का समय आ चुका है। इधर रोड पर रिक और डेरिल को योगो के ट्रक में बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स मिल जाते हैं।
डेरिल उन एक्सप्लोसिव्स को यूज करना चाहता था और उनको यूज करके वो सेवियर से सरेंडर करवाना चाहता था। रिक को डेरिल का ये प्लान पसंद नहीं आता। वो डेरिल को याद दिलाता है कि सेंचुरी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स और उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। वो लोग वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स यूज नहीं कर सकते। डेरिल और रिक के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई होने लग जाती है। रिक एक्सप्लोसिव्स के बैग को ट्रक के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। रिक और डेरिल दोनों ही उस बॉम्ब ब्लास्ट को देखकर अपनी लड़ाई रोक देते हैं। रिक अपनी जीप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी डेरिल मोटरसाइकिल पर उसके पास पहुंच जाता है। रिक डेरिल को बताता है कि वो अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है और उस प्लान के खत्म होने के बाद वो डेरिल से मुलाकात करेगा। इधर ट्रेलर में नेगान ने उस डेड वॉकर को ट्रेलर के अंदर खींच लिया था। नेगान गैब्रियल को बाहर आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो दोनों बचकर वहाँ से निकल सकते थे। गैब्रियल एक बार फिर नेगान से कन्फेस करने के लिए कहता है। गैब्रियल उस मोमेंट पर नेगान को अपने किए गए पाप के बारे में बताता है, जब उसने बाहर मौजूद बहुत सारे लोगों की मदद नहीं की थी और अकेले अपने आप को चर्च के अंदर बंद कर लिया था। नेगान गैब्रियल को बताता है कि उसकी वाइफ बहुत बीमार रहा करती थी और उसने उसे चीट किया था। यही उसकी एकमात्र कमजोरी थी और इसी को वो कन्फेस करता है। नेगान गैब्रियल के सामने एडमिट करता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसके हेड को स्टेप करने में वो बहुत ज्यादा डर रहा था। गैब्रियल भगवान की तरफ से नेगान को माफ कर देता है और बाहर आ जाता है। नेगान उस वॉकर के पेट को काट डालता है। उस वॉकर के गट को नेगान और गैब्रियल दोनों ही अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं और ट्रेलर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लग जाते हैं। अचानक ही गैब्रियल नीचे गिर जाता है। कुछ वॉकर्स का ध्यान गैब्रियल की तरफ चला जाता है। वो लोग गैब्रियल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। गैब्रियल और नेगान दोनों ही वॉकर्स से फाइट करते हुए बिल्डिंग की ओर दौड़ जाते हैं। इधर नेगान के सभी लेफ्टिनेंट मीटिंग रूम के अंदर थे। गेविन वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों का एक भी ट्रक अभी तक सेंचुरी नहीं पहुंचा था। इसका मतलब ये हो सकता था कि सर्वाइवर्स ने उन आउटपोस्ट पर हमला कर दिया था और उन आउटपोस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी लॉरा उस मीटिंग रूम के अंदर आती है और उन सभी लोगों को वर्कर्स के आने के बारे में बताती है। सभी लेफ्टिनेंट मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत सारे वर्कर्स मौजूद थे। लेफ्टिनेंट वर्कर्स के वहां आने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वर्कर्स लेफ्टिनेंट को बताते हैं कि पावर सप्लाई बंद होने के कारण नीचे के फ्लोर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी और अब उन लोगों के पास फूड और वाटर की शॉर्टेज हो गई है। उन्हीं में से एक वर्कर नेगान के बारे में पूछता है कि क्या नेगान जिंदा है। सभी वर्कर्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाते हैं। रेजिना तभी अपनी गन निकालकर एक वर्कर को शूट करती है और उन सभी लोगों को अनाउंस करके बताती है कि वो एक नेगन है। तभी सभी लोगों को नेगन की विसल की आवाज सुनाई देती है। नेगान गैब्रियल के साथ वहाँ पर एंटर करता है। नेगान वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि नेगान कभी भी नहीं मर सकता और उसका काम लोगों को बचाना है। वर्कर्स नेगान को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नेगान अपने एक आदमी से गैब्रियल को सेल के अंदर बंद करने के लिए कहता है। नेगान मीटिंग रूम में अपने लेफ्टिनेंट के सामने पहुंच जाता है। लॉरा और एरिक नेगान के सामने एक गन से भरा हुआ बैग लाकर रख देते हैं। उस गन के बैग को लोगों ने रिक की आर्मी से बरामद कर लिया था। वो लोग नेगान को बताते हैं कि उस बैग में मौजूद सभी गन सेवियर्स की हैं। यूजीन को बैग पर लगा हुआ एक रेड पेंट का निशान दिखाई दे जाता है और वो अपने हाथ पे बने हुए निशान को देखने लग जाता है। इधर रिक रोड के ऊपर अकेला जा रहा था, तभी उसे एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है। रिक उस हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सेंचुरी में नेगान यूजीन को एक तरफ ले जाता है और उसे वहाँ से बच निकलने का कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है। नेगान यूजीन को वार्न करता है कि अगर उसने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो वो उसे मार डालेगा। इधर स्कैवेंजर्स के हीप को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड ने रिक को देख लिया था और वो जोरों से विसल बजाकर सभी लोगों को उसके बारे में बता देता है। यूजीन गैब्रियल से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है। यूजीन देखता है कि गैब्रियल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। गैब्रियल यूजीन को देखता है और उससे कहता है कि क्या वो डॉक्टर कार्सन को हिलटॉप तक ले जाने में उसकी मदद कर सकता था। डॉक्टर कार्सन मैगी का डॉक्टर था और गैब्रियल मैगी की मदद करना चाहता था। यूजीन गैब्रियल की ओर देखता रह जाता है। यूजीन के चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एपिसोड की शुरुआत में रिक को दिखाया जाता है जिसने एक जंग के ढेर में से 2 लेटर्स को निकाल लिया था। इधर किंगडम में भी कैरोल को अलेक्जेंड्रिया और हिलटॉप की तरफ से 2 लेटर्स मिलते हैं। तारा अलेक्जेंड्रिया के सभी फाइटर्स के साथ अलेक्जेंड्रिया वापस लौटकर आ जाती है। वो मिशॉन और कार्ल को 2 लेटर्स दे देती है जिसमें किंगडम और हिलटॉप की आउटपोस्ट बैटल्स की रिपोर्ट्स थी। इधर एरन हिलटॉप में लौट कर आता है। वो 2 लेटर्स के साथ ग्रेसी को मैगी को सौंप देता है।
सभी लोग अपने अपने लेटर्स पढ़ते हैं जिसमें आउटपोस्ट के बैटल्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। मैगी ने अपने लेटर में बताया था कि जीसस बहुत सारे सेवियर्स को बंदी बनाकर हिलटॉप के अंदर लेकर आ गया था। कैरोल ने अपने लेटर में लिखा था कि लड़ाई में गया हुआ किंगडम का कोई भी रेजिडेंट जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ कैरोल, जेरी और एजेकिल ही जिंदा वापस लौटे थे। रिक ने अपने लेटर में लिखा था कि उसका प्लान काम कर रहा था। सेंचुरी चारों ओर से वॉकर्स से घिरी हुई थी और सेंचुरी के चारों तरफ उसके स्नाइपर्स मौजूद थे जिससे कोई भी उस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर ना जा सके। रिक ने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि वो अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा था और उसने 2 दिन बाद सभी कम्युनिटीज को एक जगह मिलने के इंस्ट्रक्शन दिए थे। अगले सीन में जंकयार्ड के हीप्स को दिखाया जाता है जहाँ पर जेटिस बैठी हुई एक स्कल्पचर बना रही थी। तभी उसे मेटल डोर पर आती हुई नॉक की आवाज सुनाई देती है। वो अपने गार्ड को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। मैगी ने अभी तक सेवियर्स को हिलटॉप के अंदर नहीं बुलाया था। जीसस उन सभी सेवियर्स को ब्रेड खाने के लिए देता है। मैगी जीसस के ऊपर इसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ग्रेगरी भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। ग्रेगरी मैगी को सजेस्ट करता है कि उन सभी लोगों को मार देना चाहिए। किंगडम में कैरोल एजेकिल से बात करना चाहती थी। वो ऑडिटोरियम के दरवाजे के ऊपर नॉक करती है। कैरोल को अंदर से एजेकिल का कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। कैरोल जब वहाँ से लौटने लगती है तब हेनरी उसे फॉलो करता है। कैरोल उसे फॉलो करते हुए देखकर उसे वापस जाने के लिए कहती है। रिक जेडिस से मुलाकात करता है और उसे अपनी खींची गई सेवियर्स की पोलराइड फोटोग्राफ्स दिखाता है। वो जेडिस को बताता है कि उन लोगों ने सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई की थी और अब वो लोग उस लड़ाई को काफी कुछ जीत चुके हैं। वो जेडिस से अपना साथ देने के लिए कहता है लेकिन जेडिस रिक का साथ देने से मना कर देती है। जेडिस के इशारा करने पर स्कैवेंजर्स रिक से उसकी गन ले लेते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। हिलटॉप में ग्रेगरी मैगी से सेवियर्स के बारे में बात करता है। ग्रेगरी मैगी को सजेस्ट करता है कि उसे तुरंत ही सेवियर्स को मार देना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भेड़िए को भेड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। अलेक्जेंड्रिया में मिशॉन बहुत कुछ रिकवर कर चुकी थी। वो सेंचुरी के हालात को अपनी नजरों से देखना चाहती थी। वो सेंचुरी की ओर निकलने लग जाती है। तब रोशिता उसे रास्ते में रोक लेती है। रोशिता भी सेंचुरी को देखना चाहती थी। रोशिता और मिशॉन अलेक्जेंड्रिया से निकल जाते हैं। तारा की मुलाकात डैरिल से होती है। तारा डैरिल को कहती है कि लड़ाई के खत्म होने के बाद वो ड्वाइट को मार डालेगी। डैरिल भी तारा को क्लियर करता है कि वो भी ड्वाइट को मार देना चाहता है। इधर जीसस हिलटॉप के बाहर सेवियर्स को गार्ड कर रहा था। उसे हिलटॉप के अंदर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहीं बने हुए एक क्रैक से हिलटॉप के अंदर झांक कर देखता है पर वो कुछ भी नहीं समझ पाता। उन्हीं सेवियर्स में एक सेवियर एल्डन भी मौजूद था। एल्डन जीसस को बताता है कि उसने सेवियर्स को सेफ्टी के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। इधर रोड पर रोशिता और मिशॉन को एक ओपेरा म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो लोग अपनी गाड़ी से उतरकर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन लोगों को आगे जाने पर एक खाली बिल्डिंग दिखाई देती है। वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें 2 सेवियर्स दिखाई देते हैं जो कि एक म्यूजिक सिस्टम को तैयार कर रहे थे। वो उस म्यूजिक सिस्टम की हेल्प से सेंचुरी में मौजूद वॉकर्स को वहाँ से हटाना चाहते थे। उन सेवियर्स को मिशॉन और रोशिता की वहाँ मौजूदगी का पता चल जाता है। उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। आखिर में रोशिता रॉकेट लॉन्चर की मदद से लियो को मार डालती है जबकि जिया लाउड स्पीकर वाले ट्रक को लेकर वहाँ से चली जाती है। कार्ल जंगल में उसी स्ट्रेंजर से मिलने के लिए आता है। वो उसे कुछ फूड और वाटर प्रोवाइड करता है। कार्ल को पता चलता है कि उस आदमी का नाम सिद्दीक था। कार्ल सिद्दीक को अपनी कम्युनिटी के बारे में बताता है और उससे रिक के पूछे जाने वाले 3 सवाल करता है। सिद्दीक कार्ल को बताता है कि उसने अभी तक 237 वॉकर्स को मारा था और जिंदा लोगों में सिर्फ एक आदमी को मारा था। सिद्दीक कहता है कि उसके पेरेंट्स कहते थे कि वॉकर्स को मारने से उनकी आत्मा आजाद हो जाती है। कार्ल सिद्दीक को लेकर अपनी कम्युनिटी की ओर लौटने लगता है। इधर जंगल में कैरोल को हेनरी दिख जाता है। हेनरी 2 वॉकर्स के साथ लड़ाई कर रहा था। कैरोल उन वॉकर्स को मार डालती है। हेनरी एक बार फिर कैरोल को क्लियर करता है कि वो बेंजामिन की डेथ का बदला लेना चाहता है और सेवियर से लड़ना चाहता है। कैरोल हेनरी को बहुत ज्यादा डेस्परेट देखकर उसे एक गन दे देती है। इधर हिलटॉप में एनेट जीसस को सभी सेवियर्स को हिलटॉप के अंदर लाने के लिए कहती है। हिलटॉप के अंदर मैगी ने रात भर में सेवियर्स के लिए एक प्रिजनर सेल बनवा लिया था। मैगी जीसस से उन सभी सेवियर्स को उस प्रिजनर सेल में बंद करने के लिए कहती है। सेवियर्स के अंदर जाने के बाद मैगी ग्रेगरी को भी पकड़कर उस प्रिजनर सेल के अंदर डालने के लिए कहती है। ग्रेगरी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
तब मैगी उसे उसके कहे गए शब्द याद दिलाती है कि उसी ने कहा था कि भेड़िए का भेड़ों के बीच होना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जेरेड वहीं मौजूद एक गार्ड की पिस्टल को खींचना चाहता था, लेकिन मैगी उसे देख लेती है और उसे राइफल के बट से हिट करती है। कार्ल और सिडिक दोनों ही अलेक्जेंड्रिया की ओर लौट रहे थे, तभी उन लोगों को वॉकर्स का एक झुंड दिखाई देता है। कार्ल सिडिक के पेरेंट्स की बात को याद करता है और वो सिडिक से उन वॉकर्स को मारने के लिए कहता है। कार्ल और सिडिक दोनों मिलकर उन वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। सभी वॉकर्स को मारने के बाद कार्ल और सिडिक अलेक्जेंड्रिया की ओर रवाना हो जाते हैं। सेवे और जिया जब उस म्यूजिक बॉक्स वाले ट्रक को लेकर भाग रही थी, तभी एक गार्बेज ट्रक आकर उस ट्रक को हिट करता है। उसमें से डैरिल और तारा नीचे उतरते हैं और जिया को मार डालते हैं। मिशॉन डैरिल और तारा को सेवियर्स की म्यूजिक सिस्टम वाला प्लान बता देती है। किंगडम में कैरोल एक बार फिर से किंग इजेकिल से मिलने के लिए जाती है। कैरोल इजेकिल को याद दिलाती है कि किंगडम के लोग उसके अपने लोग हैं और उन लोगों को इजेकिल की जरूरत है। इजेकिल कैरोल से कहता है कि वो अपने बहुत लोगों के फेथ को खो चुका है और अब वो उनके राजा बनने के काबिल नहीं है। वो कैरोल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हिलटॉप के प्रिजनर सेल में जेरेड अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रहा था। एल्डन जेरेड की इस कोशिश को देख लेता है और उसके हाथ से पत्थर नीचे गिरा देता है। जेरेड एल्डन को क्लियर करता है कि वो लोग हिलटॉप को अभी भी अपने कब्जे में कर सकते थे। ग्रेगरी एक तरफ बैठा हुआ उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। अगले सीन में हिलटॉप की लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एरन और मैगी आपस में बात कर रहे थे। एरन मैगी को एरिक की डेथ के बारे में बताता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था। जीजस उन दोनों को आकर ज्वाइन करता है। जीजस ग्रेगरी को प्रिजनर सेल में बंद किए जाने के मैगी के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश था। मैगी जीजस को क्लियर करती है कि उसने फ्यूचर ट्रेड के लिए सेवियर्स को बंदी बनाकर रखा है और वो उनके ऊपर किसी भी तरह की दया नहीं करने वाली है। एने डैरन को अलेक्जेंड्रिया जाते हुए देखती है और वो भी उससे ज्वाइन कर लेती है। डैरिल, तारा, मिशॉन और रोशिता सेंचुरी के बाहर पहुंच चुके थे। मिशॉन अपनी राइफल के स्कोप से सेंचुरी का हाल देखती है। डैरिल उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को अब इसका एंड कर देना चाहिए। इधर हीप्स में जेडिस एक कंटेनर के ऊपर ए लिख देती है। कंटेनर के अंदर रिक अंधेरे में बैठा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में रिक को दिखाते हैं, जो कि कंटेनर के अंदर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उस कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है। जेडिस कंटेनर के बाहर कैमरा लेकर खड़ी हुई थी। रिक एक बार फिर से अपने प्रपोजल को जेडिस के सामने रखता है कि वो सेवियर से लड़ाई करने में जेडिस का साथ चाहता था। जेडिस रिक के प्रपोजल को इग्नोर करके अलग अलग एंगल से उसकी फोटोग्राफ लेती है। रिक जेडिस से फोटोग्राफ्स लेने का कारण पूछता है। जेडिस रिक को बताती है कि वो रिक के मरने के बाद उसका स्कल्पचर बनाने के लिए उन फोटोग्राफ्स को ले रही थी। रिक को एक बार फिर से कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है। सेंचुरी में यूजीन अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और वो अभी तक के हुए इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। यूजीन ड्वाइट से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्वाइट रिक के ग्रुप के साथ मिला हुआ था। यूजीन ड्वाइट को वार्न करता है और उसे आगे से रिक के ग्रुप की हेल्प न करने के लिए कहता है। यूजीन ड्वाइट को क्लियर करता है कि अगर आगे से ड्वाइट ने ऐसा किया तो वो नेगान को इस बारे में सब कुछ बता देगा। ड्वाइट यूजीन को क्लियर करता है कि सेवियर्स का हारना लगभग तय है। यूजीन ड्वाइट की कोई भी बात नहीं सुनता और एक बार फिर उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। यूजीन फ्रंट डोर के सामने मौजूद बहुत सारे वॉकर्स को देखता है। वो लॉरा से पूछता है कि वो लोग कितने दिन तक अंदर सरवाइव कर सकते थे। लॉरा यूजीन को बताती है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक इस पोजीशन में रह सकते थे। डॉक्टर कार्सन यूजीन को इन्फर्मरी में बुलवाते हैं। डॉक्टर कार्सन यूजीन को बताते हैं कि गैब्रियल की हालत बिगड़ती जा रही थी और उनके पास उसके इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी। यूजीन डॉक्टर कार्सन को कहता है कि गैब्रियल अपनी प्रेजेंट कंडीशन के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने रिक के साथ को चूज किया था। डॉक्टर कार्सन गैब्रियल के लिए प्रॉपर मेडिसिन लेने चले जाते हैं। गैब्रियल की बेहोशी टूटती है। वो अपने सामने खड़े हुए यूजीन को देखता है और एक बार फिर उससे डॉक्टर कार्सन को हिलटॉप तक ले जाने में मदद मांगता है। यूजीन गैब्रियल को बताता है कि वो बिल्डिंग चारों ओर से वॉकर से घिरी हुई थी और इस वक्त वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के बारे में ही सोच सकता था। गैब्रियल और यूजीन आपस में भगवान में फेथ को लेकर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। गैब्रियल भगवान में बिलीव करता था, जबकि यूजीन साइंस में बिलीव करता था। यूजीन गैब्रियल को क्लियर करता है कि जब डेड भी वॉक कर सकते हैं तो साइंस के थ्रू कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। गैब्रियल उम्मीद करता है कि यूजीन को आखिर में सही और गलत में फर्क करना समझ में आ जाएगा। यूजीन गैब्रियल की बात सुनते हुए अपने हाथ पर बने रेड पेंट के निशान को देखने लग जाता है। मॉर्गन सेंचुरी के पास वाली बिल्डिंग में मौजूद था और वो सेंचुरी के दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था।
मॉर्गन को एक ट्रक तेजी से सेंचुरी के कंपाउंड की ओर आता हुआ दिखाई देता है। मॉर्गन देखता है कि उस ट्रक को डैरिल ड्राइव कर रहा था। नेगान की वाइफ तान्या ने एक रेडियो रिपेयर करने के लिए यूजीन को दिया हुआ था। वो अपने रेडियो को यूजीन से वापस लेने के लिए आती है। वो यूजीन के लिए एक वाइन की बोतल लेकर आई हुई थी। तान्या के रेडियो के बारे में पूछने पर यूजीन उससे बताता है कि वो रेडियो ठीक नहीं कर पाया था क्योंकि वो करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान था। यूजीन तान्या से पूछता है कि क्या उसे बाहर की पोजीशन देखकर घबराहट नहीं हो रही थी। तान्या यूजीन को क्लियर करती है कि वो पहले से ही नेगान के चंगुल में फंसी हुई थी और उसे प्रेजेंट सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तान्या यूजीन को रेडियो ठीक करने के लिए एक दिन का समय और देती है और वहां से चली जाती है। तान्या के जाने के बाद लॉरा यूजीन के पास आती है और उसे बताती है कि नेगान उसे बुला रहा था। सेंचुरी के बाहर डैरिल, मिशॉन, रोशिता और तारा अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मॉर्गन उन लोगों को आकर ज्वाइन करता है। रोशिता उन लोगों के प्लान के ऊपर डाउट करती है। रोशिता को लगता था कि बिल्डिंग पूरी तरह से वॉकर से सराउंडेड है और अगर उन लोगों का बनाया हुआ प्लान फेल हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डैरिल रोशिता को समझाता है कि किंगडम के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और अब वो लोग नंबर्स में बहुत कम है। रोशिता डैरिल को याद दिलाती है कि रिक स्कैवेंजर्स को अपने साथ मिलाना चाहता था और उनसे बात करने के लिए गया हुआ था। उन लोगों को रिक के प्लान को फॉलो करना चाहिए और उसके लौट कर आने का वेट करना चाहिए। तारा उस वक्त रिग्रेट करती है कि उसने ओशन साइड के बारे में रिक को पहले नहीं बताया था और अगर उसने पहले बता दिया होता तो आज की करंट पोजीशन कुछ और होती। तारा उस इवेंट को याद करके रोशिता को कहती है कि वो इस वक्त डैरिल का साथ देगी क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता है और वो आगे जाकर रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। रोशिता उन लोगों के प्लान में उनका साथ नहीं देना चाहती थी। वो रिक का वेट करना चाहती थी। वो वहाँ से निकलते वक्त मिशॉन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो भी डैरिल के प्लान में उसके साथ है। वो मिशॉन को क्लियर करती है कि वो एक बार अपनी जल्दबाजी का नतीजा देख चुकी थी जिसके कारण साशा मारी गई थी। यूजीन और नेगान की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात होती है। नेगान यूजीन को कहता है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों को करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था। नेगान यूजीन के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और यूजीन उसके हाथ को किस कर लेता है। नेगान यूजीन के इस तरह रिएक्ट करने से बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है। नेगान यूजीन को क्लियर करता है कि उसने हैंडशेक करने के लिए यूजीन की ओर हाथ बढ़ाया था और वो बहुत कम लोगों के साथ हैंडशेक किया करता है। यूजीन नेगान की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। यूजीन तान्या के रेडियो को ठीक करने लग जाता है। रेडियो के स्पीकर को देखकर यूजीन को एक आइडिया आता है। वो साशा के कॉफिन के अंदर से आईपॉड को निकाल लेता है। इधर डैरिल, तारा और मिशॉन ट्रक को ड्राइव करते हुए सेंचुरी के पेरीमीटर के एज पर आ चुके थे। तारा अपनी गन लेकर कंपाउंड के एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। डैरिल मिशॉन से पूछता है कि क्या वो अभी भी उन लोगों के प्लान में उनके साथ थी। मिशॉन को रोशिता की बात याद आ जाती है और वो डैरिल और तारा के उस प्लान से अपने आप को अलग कर लेती है। यूजीन ने एक ड्रोन तैयार कर लिया था और उसके ऊपर उसने आईपॉड को सेट कर दिया था। यूजीन का इरादा आईपॉड के म्यूजिक को ऑन करके वॉकर्स को बिल्डिंग से दूर करने का था। यूजीन जैसे ही अपने ड्रोन को फ्लाई करने वाला होता है तभी ड्वाइट वहां आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ड्वाइट यूजीन को उस ड्रोन को फ्लाई करने से मना करता है। यूजीन ड्वाइट को बताता है कि वो सेंचुरी में मौजूद वर्कर्स और उनकी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा था, जबकि ड्वाइट यूजीन को कहता है कि उसके कारण रिक और उसके साथियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। यूजीन ड्वाइट को क्लियर करता है कि रिक और उसके साथी अब उसके दोस्त नहीं हैं और वो सिर्फ उसके पुराने ट्रेवलर कंपेनियन थे। अभी उसकी प्रायोरिटी सिर्फ नेगान है। यूजीन ड्वाइट के गन पॉइंट की परवाह न करते हुए ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है। ड्वाइट ड्रोन को एक्टिवेट होते हुए दिखता है और उसके ऊपर गन फायर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजीन तभी डैरिल के ट्रक को बिल्डिंग की ओर तेजी से आता हुआ देखता है। डैरिल का ट्रक तेजी से बिल्डिंग की दीवार से टकरा जाता है और वहाँ की दीवार टूट जाती है। बहुत सारे सिवियर्स जो विंडोज के ऊपर मौजूद थे उन्हें तारा और मॉर्गन निशाने पर लेकर मार डालते हैं। बिल्डिंग की दीवार टूटने के कारण वॉकर्स उस बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। वॉकर्स ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद वर्कर्स को मार डालते हैं। बहुत सारे वर्कर्स दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। यूजीन वॉकर्स और वर्कर्स को देखकर बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। यूजीन गुस्से में आ जाता है और वो इन्फर्मरी के अंदर जाता है। यूजीन गैब्रियल को क्लियर करता है कि वो अब डॉक्टर कार्सन को हिलटॉप तक पहुंचाने में गैब्रियल की कोई भी मदद नहीं करेगा और वो अब पूरी तरह से नेगान का साथ देगा। नेगान और यूजीन मिलकर सेंचुरी में बचे हुए फायरवर्क्स को यूज करके वॉकर्स को बिल्डिंग से दूर करने की प्लानिंग बनाते हैं। यूजीन नेगान को सजेस्ट करता है कि वो वहां मौजूद मटेरियल्स का यूज करके उन लोगों के लिए कुछ एमो बना सकता था।
यूजीन वहीं मौजूद ड्वाइट को देखता है और नेगान को सजेस्ट करता है कि वो वहाँ के इंटरकॉम सिस्टम को भी रिपेयर कर देगा ताकि सभी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। नेगान यूजीन की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो वहाँ की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगला सीन जंकयार्ड का था। रिक को कंटेनर के बाहर लाया जाता है, उसे जेडिस के सामने नील डाउन कर दिया जाता है। एक स्केवेंजर एक आर्म्ड वॉकर को लेकर आता है जिसे उसने पीछे से पकड़ा हुआ था। स्केवेंजर वॉकर को एक पोल की मदद से कंट्रोल कर रहा था। रिक किसी तरह से अपने आप को आजाद कर लेता है और वो उस आर्म्ड वॉकर की रॉड को पीछे से पकड़ लेता है। रिक उन दोनों स्केवेंजर्स को उस रॉड की मदद से मार गिराता है। रिक इसके बाद जेडिस के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। रिक जेडिस को कंट्रोल करके वहां मौजूद सभी स्केवेंजर्स को बताता है कि उसके ग्रुप के लोग जब चाहे तब स्केवेंजर्स को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो अभी भी सेवियर्स के खिलाफ स्केवेंजर्स का साथ चाहता था और वो अपने उसी प्रपोजल को जेडिस के सामने रख देता है। जेडिस रिक के साथ डील करती है और सेवियर्स के खिलाफ उसका साथ देने के लिए मान जाती है। रिक जेडिस और उसके पूरे ग्रुप के साथ सेंचुरी के बाहर पहुंच जाता है। रिक को वहां पर अपने एक स्नाइपर की डेड बॉडी दिखाई देती है। रिक उसकी वॉकी टॉकी को लेकर बाकी स्नाइपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक को किसी भी स्नाइपर का आंसर नहीं आता। रिक ये देखकर बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। वो तुरंत ही वाटर टावर के ऊपर चढ़ जाता है। रिक वाटर टावर के ऊपर से सेंचुरी की ओर देखता है। वहाँ से उसे सेंचुरी का खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है। रिक सेंचुरी के कंपाउंड में एक गार्बेज ट्रक को खड़े हुए देखता है। रिक ये भी देखता है कि उस वक्त सेंचुरी के कंपाउंड में कोई भी वॉकर मौजूद नहीं था। रिक ये सब देखकर अलर्ट हो जाता है। रिक अपने सभी स्नाइपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। रिक समझ जाता है कि स्नाइपर्स या तो मारे गए थे या वहां से भाग चुके थे। इस मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिक और कार्ल आपस में सिद्दीक के बारे में बात करते हैं जिन्हें वो गैस स्टेशन पर दिखाई दिया था। रिक और कार्ल नेगान के साथ होने वाली वॉर के बारे में भी बात करते हैं। कार्ल चाहता था कि वो लोग एक ऐसा रास्ता निकाले जहां पर वो लोग सेवियर्स के साथ मिलकर एक फ्यूचर लाइफ प्लान कर सकें। प्रेजेंट में रिक स्केवेंजर्स के साथ सेंचुरी पहुंच चुका था और वहां पर उन्हें वॉकर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। तभी उन लोगों के ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग शुरू हो जाती है। रिक उन लोगों की नजरों से एक जगह छिप जाता है। स्केवेंजर्स रिक को वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कैरोल और जेरी आकर रिक को बचा लेते हैं। वो तीनों सेंचुरी से बाहर निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिटीज को वार्न करने के लिए चले जाते हैं। एनिड और एरन ओशन साइड के लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। एरन एनिड से कहता है कि उन लोगों को ओशन साइड के लोगों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना चाहिए। इधर एलेक्जेंड्रिया में एलेक्जेंड्रिया के सभी रेजिडेंट मिलकर सेंचुरी के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाते हैं। टेरिल को पूरी तरह से यकीन था कि सेवियर्स उन लोगों के सामने सरेंडर कर देंगे। अगले सीन में कार्ल को दिखाया जाता है जो कि कुछ लेटर्स लिख रहा था। लेटर्स लिखते लिखते अचानक कार्ल के हाथ में एक पेपर आ जाता है जिसमें जेसी का लिखा हुआ जस्ट सर्वाइव समहाउ लिखा हुआ था। कार्ल उस नोट को देखकर सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में रोशिता और तारा को दिखाया जाता है जो कि सेवियर्स के वेयरहाउस से लाए गए सामान को अनलोड कर रहे थे। एरन और एनिट गिफ्ट के रूप में डिस्टिलरी ट्रक को लेकर ओशन साइड पहुंच जाते हैं। वो दोनों ओशन साइड के बाहर रुककर वहां के लोगों का वेट करने लग जाते हैं। रात होने पर एरन को कोई काला साया अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। एरन उसे देखने के लिए चला जाता है। वो साया एरन के ऊपर अटैक कर देता है। एनिट तुरंत ही उस अटैकर के ऊपर गोली चला देती है। वो काला साया नटानिया थी। एरन और एनिट को ओशन साइड के रेजिडेंट्स घेर लेते हैं। सिंडी अपनी ग्रैंड मदर को देखकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है। एलेक्जेंड्रिया में सभी एलेक्जेंड्रियन लड़ाई की तैयारी में बिजी थे। मिशॉन कार्ल को सीवर के रास्ते से कुछ फूड सप्लाईज ले जाते हुए देख लेती है। कार्ल मिशॉन को सिद्दीक के बारे में बता देता है। वो मिशॉन को बता देता है कि उसने सिद्दीक को सीवरेज में छुपाकर रखा हुआ है। तभी उन दोनों को निगान की आवाज सुनाई देती है जो कि एलेक्जेंड्रिया के गेट के बाहर पहुंच चुका था और अब लाउड स्पीकर पर इन लोगों को वार्निंग दे रहा था। नेगान उन लोगों को कहता है कि या तो वो लोग एक लाइन बनाकर अपने घरों के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को ल्यूसील के हवाले कर दें, और या फिर रिक को उसके हवाले कर दें और उसे मरता हुआ देखें। नेगान उन सभी लोगों को प्रॉमिस करता है कि रिक के मरने के बाद वो सभी लोग जीवित रह सकते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी नेगान के अंडर में बिता सकते हैं। नेगान उन लोगों को वार्निंग देता है कि उन लोगों के ऐसा न करने पर सेवियर्स उन लोगों के एलेक्जेंड्रिया को बॉम्ब से उड़ा देंगे। नेगान एलेक्जेंड्रियंस को डिसाइड करने के लिए 3 मिनट का समय देता है
इसी बीच जेरी जो कि हिल टॉप की ओर जा रहा था, उसकी गाड़ी पलट जाती है। किंगडम में एजेकिल जेरी का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ रहा था। जेरी ने एजेकिल के लिए लिखा था कि वो अलेक्जेंड्रिया की वॉर को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। जेरी ने एजेकिल को भी उस वॉर को ज्वाइन करने के लिए कहा था। एजेकिल अपने थ्रोन के बाजू में बैठा हुआ था और उसके हाथ में शिवा की चेन थी। अचानक ही एजेकिल एक ट्रक की आवाज सुनता है जो कि किंगडम के गेट को तोड़ता हुआ अंदर आ चुका था। एजेकिल तुरंत ही वहां से उठकर एक और भाग जाता है। सेवियर्स पूरे किंगडम में इधर उधर फैल जाते हैं। मैगी और जीजस पहले के प्लान के अनुसार बहुत सारे हिलटॉप के रेजिडेंट्स के साथ सेंचुरी की ओर जा रहे थे। उन लोगों की प्लानिंग के अनुसार सेवियर्स सब सरेंडर करने वाले थे। उन लोगों को आगे जाने पर रोड ब्लॉक की हुई दिखाई देती है। जीजस को वो नॉर्मल लगता है, लेकिन मैगी को कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। मैगी अपने पूरे कारवा को रेडियो पर वापस टर्न करने का ऑर्डर देती है, लेकिन मैगी को उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। मैगी समझ जाती है कि उसके कारवा को सेवियर्स ने टेक ओवर कर लिया था। तभी सेवियर्स का एक ट्रक आकर मैगी की गाड़ी के आगे रुक जाता है। उस ट्रक में से साइमन नीचे उतरता है। साइमन जेरी को उस ट्रक से नीचे उतारता है। जेरी बहुत ज्यादा घायल था। साइमन उस ट्रक से एक वुडन बॉक्स को भी नीचे उतरवा के रख देता है। अलेक्जेंड्रिया में कार्ल सभी लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो लोग पेंट्री से सभी राशन सप्लाईज को इकट्ठा कर लेते हैं। कार्ल अलेक्जेंड्रियंस को सीवर के अंदर जाने के लिए कहता है। तारा उसी वक्त सेवियर से लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन रोशिता उस वक्त तारा को मना कर देती है। रोशिता कहती है कि वो राइट टाइम नहीं था। कार्ल अलेक्जेंड्रिया के सभी लोगों को क्लियर करता है कि उस वक्त उन लोगों का अलेक्जेंड्रिया को नेगान को सौंप देना ही बेटर होगा। सभी लोग कार्ल के बनाए गए प्लान के हिसाब से मूव कर जाते हैं। कार्ल गेट की ओर चला जाता है। इधर किंगडम में गेविन सभी सेवियर्स के साथ पहुंच चुका था। उसने किंगडम के सभी रेजिडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। गेविन उन सभी लोगों को क्लियर करता है कि किंगडम अब नेगन के कंट्रोल में है और अब किंगडम के सभी रेजिडेंट को सेंचुरी ले जाया जाएगा, जहां पर उन लोगों को उनके हिसाब से काम दे दिया जाएगा। गेविन किंगडम के रेजिडेंट को बताता है कि उन लोगों का आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब सेवियर्स किंगडम को अपने घर के रूप में यूज करेंगे। इधर रोड पर साइमन मैगी और उसके सभी लोगों से अपने अपने वेपन सरेंडर करने के लिए कहता है। अलेक्जेंड्रिया में नेगान के दिए हुए 3 मिनट बीत चुके थे। सभी सेवियर्स अलेक्जेंड्रिया के ऊपर बॉम्ब डालने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी गेट के लुकआउट पोस्ट पर कार्ल पहुंच जाता है। कार्ल नेगान से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। कार्ल नेगान को बताता है कि अलेक्जेंड्रिया में फैमिलीज और बच्चे मौजूद हैं और रिक उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में नहीं है। वो नेगान से सभी अलेक्जेंड्रियन को छोड़ देने के लिए कहता है। नेगान कार्ल को याद दिलाता है कि सेंचुरी में भी फैमिलीज और बच्चे मौजूद थे और रिक और उसके साथियों ने उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। इसके लिए उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी बहुत जरूरी थी। कार्ल नेगान से कहता है कि वो पनिशमेंट के रूप में कार्ल की जान ले सकता था। नेगान कार्ल के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है और वो कार्ल से पूछता है कि क्या वो सही में मरना चाहता था। कार्ल नेगान को क्लियर करता है कि वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसकी जान जाने से अलेक्जेंड्रियन बच जाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जब नेगान और कार्ल के बीच में इमोशनल कन्वर्सेशन चल रही थी, उस समय डैरिल ट्रक्स में सप्लाईज को लाद लेता है और पीछे के अलेक्जेंड्रिया के सेफ जोन की दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। वहाँ मौजूद ड्वाइट, लॉरा और कुछ सेवियर्स उन लोगों को देख लेते हैं और उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। कार्ल इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और वो लुकआउट पोस्ट से भाग जाता है। नेगान को कार्ल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से अलेक्जेंड्रिया पर बम गिराने के लिए कहता है। अलेक्जेंड्रिया की बिल्डिंग्स में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लग जाता है। कार्ल अपने आसपास मौजूद सेवियर्स से बचने के लिए स्मोक ग्रेनेड फेंकने लग जाता है। इधर किंगडम में गेविन सभी रेजिडेंट से एजेकिल के बारे में पूछता है। किंगडम के रेजिडेंट केविन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। केविन रेजिडेंट्स की साइलेंस से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो उन लोगों को एक बार फिर वार्न करता है कि वो लोग उसे जैकल के बारे में बता दे, नहीं तो वो नेगन के तरीके को यूज करेगा और एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर देगा। इधर जंगल में मैगी साइमन से पूछती है सेवियर्स उस बिल्डिंग से बाहर किस तरह निकले थे। साइमन पहले तो मैगी के क्वेश्चन को टालता है, लेकिन फाइनली उसे बता देता है कि वो लोग यूजीन के कारण बच गए थे। साइमन मैगी को बताता है कि वो पहले यूजीन को पागल समझता था, लेकिन बाद में यूजीन काम का साबित हुआ और उसने सभी सेवियर्स को वॉकर से बचा लिया था। साइमन मैगी को क्लियर करता है कि उन लोगों की आउटपोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए उन लोगों ने किंगडम और अलेक्जेंड्रिया को अपनी नई आउटपोस्ट बनाने के बारे में डिसाइड किया था।
साइमन मैगी को क्लियर करता है कि वो लोग हिलटॉप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फार्मर्स हैं और उन लोगों से सेवियर्स को बहुत सारी सप्लाईज मिल जाती है। साइमन मैगी को चूज करने के लिए दो ऑप्शन देता है। साइमन पहले ऑप्शन में मैगी को बताता है कि वो जेरी को वहीं पर मार डालेगा और मैगी को उस वुडन बॉक्स में बंद करके हिलटॉप के अंदर ले जाएगा। वहाँ पर वो मैगी को सब लोगों के सामने मार डालेगा और एक वार्निंग के रूप में सेंचुरी के गेट पर उसके हेड को लटका देगा। मैगी के मरने के बाद वो लोग बहुत सारे वॉकर्स को हिलटॉप के अंदर छोड़ देंगे जिससे हिलटॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साइमन का दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने एक आदमी की जिंदगी देकर अपने पूरे कारवा के साथ हिलटॉप वापस लौट सकती थी। साइमन तुरंत ही मैगी के पीछे बैठे हुए एक आदमी को मार डालता है और मैगी को तुरंत ही अपनी चॉइस बताने के लिए कहता है। मैगी साइमन के सेकंड ऑप्शन को चूज करती है और उसकी बताई हुई बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। साइमन मैगी के इस तरह से रिएक्ट करने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैगी साइमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने वुडन बॉक्स को उस आदमी की बॉडी के लिए दे दे जिसे उसने मारा था और साइमन उस वुडन बॉक्स को मैगी को देने के लिए रेडी हो जाता है। इधर यूजीन आधी रात में नींद से उठ जाता है। वो वाइन पीता है और बुरी तरह से रोने लग जाता है। इधर सेवियर्स लगातार अलेक्जेंड्रिया के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे। कार्ल और बाकी अलेक्जेंड्रियन स्मोक ग्रेनेड छोड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। कार्ल वहीं के एक ब्लॉक में हुए ब्लास्ट से बाल बाल बच जाता है। अलेक्जेंड्रिया के बाहर मिशॉन, डेरिल, तारा और रोशिता एक जगह देखकर छिप जाते हैं। वो लोग अपने वेपन्स के साथ रेडी थे। डेरिल सेवियर्स की गाड़ी को अपनी ओर आता हुआ देखता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। ड्वाइट और लॉरा दूर से ही उस स्मोक को देख लेते हैं। लॉरा वहीं पर रुक जाना चाहती थी जबकि ड्वाइट अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। ड्वाइट अलेक्जेंड्रियन के प्लान के बारे में एज्यूम कर चुका था। सेवियर्स के स्मोक के पास पहुंचते ही मिशॉन और उसके ग्रुप के सभी लोग उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ड्वाइट फायरिंग होते हुए देखकर गाड़ी के एक तरफ हो जाता है। ड्वाइट अपनी गन निकालकर सेवियर्स को मारने लग जाता है। लॉरा ड्वाइट को सेवियर्स को मारते हुए देख लेती है। वो ड्वाइट के ऊपर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। नेगान सेवियर्स के साथ अलेक्जेंड्रिया के अंदर घुस जाता है। वो सभी सेवियर्स को रिक के घर के अलावा सभी घरों को तोड़ने के लिए कहता है। वो खुद रिक के घर में जाकर स्पैगेटी बनाकर रिक का इंतजार करना चाहता था। इधर कार्ल बचे हुए अलेक्जेंड्रियंस के साथ सीवर के अंदर पहुंच चुका था। इधर सेंचुरी में यूजीन गैब्रियल की हेल्प करने के लिए डॉक्टर कार्सन को हिलटॉप तक पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। वो गैब्रियल को बताता है कि नॉर्थ गेट पर मौजूद गार्ड इस वक्त बेहोश है। यूजीन उन लोगों को वहीं पर मौजूद एक गाड़ी की चाबियां दे देता है। गैब्रियल यूजीन को बताता है कि वो इस वक्त बहुत सही काम कर रहा था। गैब्रियल यूजीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन यूजीन उन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है। इधर किंगडम में एजेकिल एक जगह पर पहुंचकर आग लगा देता है। गैविन और बहुत सारे सेवियर्स उस आग को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एजेकिल एक बस को किंगडम के रेजिडेंट और सेवियर्स के बीच में खड़ा कर देता है। वो सभी किंगडम के रेजिडेंट्स को उस बस में बैठकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। कैरोल वहाँ पर पहुँच जाती है और वो नेबुला को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो किंगडम के सभी रेजिडेंट को उसकी कॉटेज पर लेकर चली जाए। कैरोल ने उस कॉटेज में कुछ फूड सप्लाईज रखी हुई थी और वहाँ पर वो सभी सेफ थे। किंगडम के सभी रेजिडेंट्स के बाहर निकलते ही एजेकिल वहाँ के गेट को बंद कर देता है और उसी वक्त उसे गेविन पकड़ लेता है। मैगी अपने पूरे कारवा के साथ हिलटॉप लौटकर आ जाती है। मैगी अपने बंदी बनाए गए सेवियर्स में से एक सेवियर को मार डालती है और जीजस को हिलटॉप की बाउंड्रीज को मजबूत करने का ऑर्डर देती है। मैगी हिलटॉप के सभी रेजिडेंट को वहाँ की क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए कहती है। मैगी जानती थी कि वो लोग अपने साथियों को इसी तरह से हेल्प कर सकते थे। इधर रोड पर फायरिंग बंद हो चुकी थी। बेशॉन, डेरिल, रोशिता और तारा को ड्वाइट मिल जाता है। ड्वाइट उन लोगों को बताता है कि लॉरा वहाँ से भाग चुकी थी और अब सेवियर्स को ड्वाइट के बारे में पता चल जाएगा। डेरिल ड्वाइट से पूछता है कि सेवियर्स सेंचुरी से कैसे निकले थे। तब ड्वाइट डेरिल को बताता है कि वो लोग यूजीन की हेल्प से वहाँ से बाहर निकल पाए थे। ड्वाइट डेरिल से कहता है कि वो उन लोगों की मदद कर सकता था क्योंकि वो सेवियर्स के काम करने के तरीके को जानता था। डेरिल और तारा ड्वाइट की बात मानकर उसे अपने साथ कर लेते हैं। मैगी अपने मारे गए सेवियर्स को वुडन बॉक्स में रख देती है और उसके ऊपर सेवियर्स के लिए एक मैसेज लिख देती है जिसमें उसने लिखा था कि उसके पास 38 सेवियर्स और हैं। मैगी कार्ल को उस वुडन बॉक्स को ऐसी जगह रखने के लिए कहती है जहां वो सेवियर्स को आसानी से मिल सके। इधर गेविन एजेकिल को पकड़ चुका था।
गेविन एजेकल को क्लियर करता है कि उन लोगों के बीच की डील अब खत्म हो चुकी है और अब किंगडम के लोगों के विद्रोह के कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। गेविन एजेकल को क्लियर करता है कि सेवियर्स एजेकल को मारकर उसकी डेड बॉडी को सेंचुरी के फेंस गेट पर लटका देंगे। गेविन जब एजेकल से बात कर रहा था तब मॉर्गन एक और छिपा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। अलेक्जेंड्रिया के घर पूरी तरह से जल रहे थे। डैरिल, तारा, रोशिता और ड्वाइट सीवर्स के अंदर पहुंच चुके थे। मिशॉन अभी भी सीवर के बाहर थी। रिक अलेक्जेंड्रिया में पहुंच जाता है। वो अलेक्जेंड्रिया के घरों को जलते हुए देखता है। उसे कार्ल, जूडिथ और मिशॉन की चिंता होने लग जाती है। वो अपने घर की ओर देखता है, तभी पीछे से नेगान उसके ऊपर अटैक कर देता है। नेगान अपनी ल्यूसील को पकड़े हुए था। वो रिक को वार्न करता है कि वो उसे बहुत तड़पा तड़पा के मारेगा। नेगान रिक को बताता है कि उसे कार्ल बहुत ज्यादा पसंद है और वो फ्यूचर में कार्ल को अपना एक बेस्ट लेफ्टिनेंट बनाएगा। नेगान और रिक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब रिक नेगान की ल्यूसील को लेकर उसके ऊपर वार करता है। नेगान तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही पलटकर रिक के ऊपर अटैक करता है। रिक विंडो से निकलकर वहां से भाग जाता है। इधर मिशॉन एक सेवियर को मार डालती है। मिशॉन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो लगातार उस सेवियर के ऊपर वार करती जा रही थी। रिक तभी मिशॉन को देख लेता है और उसे आकर रोकता है। रिक मिशॉन से बाकी लोगों के बारे में पूछता है। मिशॉन रिक को सीवर के अंदर लेकर जाती है। रिक को वहाँ पर बहुत सारे अलेक्जेंड्रियन दिखाई देते हैं। उसे वहीं पर मौजूद सिद्दीक भी दिखाई देता है। रिक कार्ल के पास पहुंच जाता है। कार्ल एक तरफ लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा बीमार दिखाई दे रहा था। कार्ल अपनी शर्ट उठाता है। रिक को कार्ल के पेट के ऊपर वॉकर का बाइट का निशान दिखाई दे जाता है। कार्ल रिक को बताता है कि सिद्दीक को बचाते समय उसे वॉकर ने बाइट कर लिया था। रिक और मिशॉन कार्ल की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं।